हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब कुशल मंगल है। तो शुरू करें आज का लेक्चर। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़े थे। ठीक, तो कल वाला क्लास को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। किसके बारे में पढ़े थे? चतुर्भुज। चतुर्भुज अच्छा सा देख लेते हैं। चतुर्भुज इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक, क्वाड्रिलेटरल। देखो इसमें कितना टाइप होता है। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको क्या बोलते हैं? आयत। कल वाले वीडियो में शायद आयतन लिख दिए थे, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक। आयत बोलते हैं। फिर किसके बारे में पढ़े थे? स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। फिर क्या आता है? पैरेललोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। फिर आता है तुम्हारा पैरेललोग्राम के बाद क्या आता है? ट्रेपीजियम। एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं, ठीक, स्पेलिंग सही है। ट्रेपीजियम, इसको क्या बोलते हैं? समलंब। यहाँ पे पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम के बाद आता है तुम्हारा काइट मतलब पतंग, ठीक। उसके बाद आता है रोम्बस। जिसको क्या बोलते हैं? विषम कोण, ठीक। इतना तरह के तुम्हारा क्या होता है? चतुर्भुज होता है, जिसमें से कल के वीडियो में हम लोग क्या किसके बारे में डिस्कस किए थे? इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। इन दोनों के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पेरीमीटर जिसको बोलते हैं क्या, परिमाप के बारे में पढ़े थे। क्षेत्रफल मतलब कि एरिया के बारे में पढ़े थे। और डायगोनल जिसको क्या बोलते हैं? विकर्ण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो देखो ये दोनों को तो पढ़ लिए थे। अब ये सब जो है ना तुम्हारा क्लास 9 और क्लास 10 में ज़्यादा यूज़ होता है। तो बस इसको आज की वीडियो में हल्का हल्का देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज किस पे चलेंगे? सर्कल पे, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे क्या? पैरेललोग्राम। जानेंगे कि क्या होता है पैरेललोग्राम। बस ऊपर देखेंगे इसको, उतना डीप में नहीं जाएंगे। क्या होता है पैरेललोग्राम? क्या बोलते हैं इसको? चतुर्भुज नहीं बोलते हैं? हाँ, चतुर्भुज। ठीक। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है? इस तरह से झुका हुआ रहता है, ठीक। इस तरह से हल्का सा क्या रहता है? टेढ़ा रहता है, ठीक। जो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या रहता है? पैरेलल रहता है। पैरेलल मतलब क्या होता है कि दो लाइन इस तरह से समांतर जाता है, ठीक। कहीं पर भी ना ये आगे जा करके और ना ही ये इधर आके कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो जो लाइन कभी नहीं मिलता है उसको क्या बोला जाता है? पैरेलल बोला जाता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? समांतर। इसको क्या बोला जाता है? पैरेलल। अरे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समांतर, ठीक। जो कभी जा करके नहीं मिलेगा और इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। आया ना समझ में? जल्दी से कॉपी करो। हो गया?
उसके बाद आता है तुम्हारा ट्रेपीजियम। क्या होता है? ट्रेपीजियम, सॉरी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को क्या बोलते हैं? समलम। ठीक, समलम कैसा होता है तुम्हारा? इसका बस एक साइड ही पैरेलल होता है, बाकी दो साइड पैरेलल नहीं होता है। देखो अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आपस में क्या दिखेगा तुमको? पैरेलल की ओर दिखेगा। लेकिन जब तुम इस दोनों को देखोगे तो तुमको लगेगा ना कि ये दोनों आगे जाते जाते हुए क्या मिलेगा, क्या करेगा? दोनों कहीं ना कहीं आगे जा करके क्या करेगा? कट करेगा। देखो आगे जा करके कट किया तो ऐसा त्रिभुज, सॉरी ऐसा चतुर्भुज जिसका सिर्फ एक साइड ही तुम्हारा क्या रहता है? पैरेलल रहता है, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ट्रेपीजियम बोला जाता है। ठीक, आए समझ में? क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपीजियम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिसका सिर्फ एक साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, बाकी दोनों साइड पैरेलल नहीं रहेगा, बस एक साइड। ठीक, आया समझ में? जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया? अगला रोम्बस। रोम्बस को क्या बोलते हैं? विषम कोण। ठीक, अब ये कैसे दिखता है? देखो ये होता तुम्हारा समझो कि ये होता तुम्हारा वर्ग के जैसे ही है। ठीक, अब इसको देख करके कंफ्यूज मत होना। किसको? पैरेललोग्राम से। देखो बताते हैं। देखो अगर ये वाला ए है तो ये वाला भी ए होगा, और ये वाला बी है तो ये वाला भी बी होगा। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब कि चतुर्भुज। ठीक, यहाँ पे लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। पैरेललोग्राम, इसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, क्योंकि दिखने में एक जैसा है। इसको बोलते हैं क्या? रोम्बस। ये रोम्बस है। और इसको बोलते हैं क्या? स्क्वायर। स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। अब ध्यान से समझेंगे। ठीक, देखो ये होता तो टेढ़ा ही है। ठीक, ये होता टेढ़ा ही है, और इसमें खासियत क्या होता है कि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। वो स्क्वायर में क्या खासियत होता है? सब बराबर होते हैं। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अब ध्यान से समझो, इसका सब साइड बराबर होता है किसके जैसे? वर्ग के जैसे, स्क्वायर के जैसे। लेकिन ये टेढ़ा होता है किसके जैसे? पैरेललोग्राम के जैसे। आ रहा है डिफरेंस समझ में? क्या बोल रहे हैं हम कि जो रोम्बस होता है, ठीक, उसका सब साइड बराबर होता है किसकी जैसे? वर्ग के जैसे। लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। क्या होता है? ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। किसके जैसे टेढ़ा होता है? पैरेललोग्राम के जैसे। अब समझ में आया कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या चीज़ डिफरेंस है इस सब में? आई होप कि आ गया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ध्यान समझो। जो पैरेललोग्राम होता है तो इसका ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होता है। ठीक, मतलब कि आमने सामने। देखो ये वाला आमने सामने आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और इसका ये वाला आमने सामने, ये सब क्या होता है? आपस में बराबर होता है। लेकिन जो रोम्बस होता है वो टेढ़ा तो होता है, लेकिन इसका सब साइड बराबर होता है। इसका आमने सामने बराबर होता है और इसका सब साइड बराबर होता है। और सब साइड बराबर किस में होता है? एक वर्ग में बराबर होता है। लेकिन इन दोनों में जब सब एक साइड बराबर ही होता है तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है? तो देखो एंगल का होता है। यहाँ एंगल क्या होता है? अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें सब एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक, आगे जब आएगा इस पर तो और भी ज़्यादा डिटेल पे हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन बस इतना जानो कि रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस तुम्हारा वो चतुर्भुज होता है जिसमें सब साइड बराबर तो होता है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता है? टेढ़ा होता है। ठीक, लेकिन वर्ग क्या होता है? सब साइड बराबर भी होता है और वो सीधा होता है। इसमें क्या होता है? बस आमने सामने वाला क्या होता है? बराबर होता है और थोड़ा सा टेढ़ा होता है।
आया समझ में डिफरेंस? चलो नोट डाउन करो। अब एक लास्ट, लास्ट क्या था? काइट, जिसको क्या बोलते हैं? पतंग। ठीक, ऐसा रहता है, जिसमें अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, और जो कोना और कोना से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो ये डायगोनल 1 और ये वाला डायगोनल 2। आया समझ में कि पतंग किसको बोलते हैं, काइट किसको बोलते हैं? और ये देखो, पतंग भी तुम्हारा क्या बनाता है? चतुर्भुज बनाता है, क्योंकि इसमें 4 भुजा होती है। ये पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और चौथा भुजा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चतुर्भुज बोला जाता है। और चतुर्भुज किस तरह का? पतंग के रूप में चतुर्भुज बोला जाता है। आया समझ में? और इसमें क्या खासियत रहता है कि ये नीचे वाला साइड आपस में बराबर होता है और ऊपर वाला आपस में बराबर होता है। और उसके बाद ये वाला दोनों में से किसी को भी पहला मान सकते हो, ठीक, लेकिन जिसको पहला माने है उसको बाद वाला को क्या मानेंगे? दूसरा। तो इसको डायगोनल बोलते हैं। आया समझ में? इस पे डिटेल में जानेंगे जब हम लोग क्लास 9th में पहुंचेंगे। क्योंकि क्लास 9th में इस जो मतलब कि जो चतुर्भुज है उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन सब है। तो अभी बस जानने के लिए रखो कि क्या होता है, कैसे होता है, बस दिमाग में रहेगा। तो फिर जब क्लास 9 में पहुंचेंगे तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सी आसान लगेंगी। एक ही बार मतलब कि अचानक से उसके बारे में पता चलेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए पहले से जान करके रखो, ठीक। अभी जो डिटेल में पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? रेक्टेंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में, मतलब कि आयत के बारे में और वर्ग के बारे में। आई होप कि कल जो बताए थे उसका सारा फॉर्मूला, दोनों का मतलब फॉर्मूला याद होगा कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। और डायगोनल को क्या बोलते हैं? वर्ग, मतलब सॉरी विकर्ण। तीनों फॉर्मूला याद होगा दोनों का, ठीक। अब उसी पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आयत का क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन है कि परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। जिसकी यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, रुको, ऊपर में लिख लेते हैं, फिर से मिटा के लेते हैं। एक आयत का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। जिसका लंबाई कितना ले लें? 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ठीक, कर लिया? देखो अब क्या लिखा हुआ है। एक आयत का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी लिख लो यहाँ पे, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो जैसे क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन को पकड़ते कैसे? देखो क्या लिखा हुआ है? आयत।
तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आयत बोलते किसको है और वो दिखता कैसे है और उसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो आयत में क्या निकालने बोला है? परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। तो एक आयत में परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण का 3 फॉर्मूला होता है और तीनों फॉर्मूला तुम्हारे पास मतलब कि तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। और अगर नहीं है तो कॉपी मतलब कि पेज के बगल में लिख लो, ठीक है, क्योंकि अभी सॉल्व करने वाले हैं तो तुमको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। आया समझ में? देखो फॉर्मूला एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन जब उस मतलब कि उस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो फिर दिमाग में छप जाएगा उस सब चीज़, ठीक। तो उसके लिए सोचना नहीं है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आयत। तो पहले आयत बनाएंगे। आयत नाम दे देते हैं ABCD। आयत लिखा हुआ है, आयत बना लिए। अब क्या बोलता है कि परिमाप, क्षेत्रफल ये सब ज्ञात निकालो जिसकी लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ठीक। इतना सब समझ में आया कैसे किए? आयत था तो आयत को बना लिए, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ तो लंबाई और चौड़ाई लिख दिए। अब परिमाप क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ठीक। कैसे निकालते हैं? तो सबको जोड़ा जाता है, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। BC कितना है? 3 सेंटीमीटर प्लस CD कितना है? 4 सेंटीमीटर प्लस DA कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 11 और 3 कितना हो गया? 14, ठीक। आया समझ में? सब जो दिया हुआ था जोड़ करके सिंपली लिख दिए। अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे लिखना क्या है? सेंटीमीटर लिखना है। सेंटीमीटर स्क्वायर कब लिखेंगे? जब दो लोगों को आपस में गुना किया जाता है। तो यहाँ गुना कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, इसलिए चुपचाप जो लिखा हुआ है उसको लिखने रहेंगे, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज? पेरीमीटर, परिमाप। दूसरा क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका? आयत का क्षेत्रफल, ठीक। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक। और एक बात, तुम लोग यहाँ पे सोच रहा होगा कि यहाँ पे हम फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों नहीं किए। फॉर्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले इतना सा लिख लिया। अच्छा रुको, फॉर्मूला का इस्तेमाल, इसको नोट डाउन किया है ना, कॉपी कर लिया इसको। अब फॉर्मूला के हिसाब से भी बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता था? 2L प्लस B, यही बोलता था। तो देखो 2 को रहने दो, L कितना है? लंबाई कितना है? 4, प्लस है तो प्लस लगाए। ब्रेथ कितना है? 3, चौड़ाई कितना है? 3, लिख दिए 3। अब जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं। तो पहले अंदर वाला को बनाएंगे। जब अंदर वाला को बना रहे हैं तो इसको छुएंगे क्या? नहीं, तो जैसा है वैसे ही उतारो इंटू में। अब इन दोनों को जब इंटू प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7। अब जब इन दोनों को इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। आ गया ना आंसर? कोई दिक्कत? दोनों से आंसर में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। चाहे तुम इस तरह से जोड़ के बनाओ या फिर फॉर्मूला को पुट करके बनाओ, बात तो सेम ही है। आया समझ में? चलो ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? लंबाई गुने में चौड़ाई। लंबाई कितना है? लंबाई कितना है? 4 इंटू में चौड़ाई कितना है? 3। लंबाई 4 सेंटीमीटर इंटू में चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब 4 को 3 से जब इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। अब तुम लोग बताओ सेंटीमीटर लिखे या सेंटीमीटर स्क्वायर? तो जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया क्या कि जब भी इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
आया? ठीक। परिमाप मतलब क्या होता है कि ये जो बाउंड्री वाला है ना, इसको बोला जाता है परिमाप। बस बाउंड्री बाउंड्री, अंदर नहीं, बस बाउंड्री बाउंड्री। लेकिन क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब होता है इसका अंदर वाला पार्ट। ठीक, आया समझ में? परिमाप और क्षेत्रफल मतलब, अब ध्यान दो, अब लास्ट क्या था? विकर्ण। तो ऊपर वाला को मिटा देते हैं। ठीक, आई होप कि तुम लोग लिख लिया होगा। क्या था? डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होता है? विकर्ण। इंग्लिश का हिंदी लिखते हुए चलेंगे ताकि हम लोग का जो इंग्लिश है वो भी इंप्रूव हो जाए। ठीक, विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताए थे? अंडर रूट लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। लंबाई, लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौड़ाई कितना है? इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो, ये तो रहेगा अंडर रूट ही। 4 का स्क्वायर कितना होता है? मतलब कि पहला जो, मतलब पिछला जो क्लास हो चुका है उसमें बताए हैं ना कि 4 का स्क्वायर होता है कितना? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब जब इन दोनों को अंदर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब तुम लोग दिमाग लगा के बताओ या फिर याद करके बताओ कि 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 25 होता है 5 का स्क्वायर रूट। किसका होता है? 5 का। कल ही बताए हैं कि अगर स्क्वायर के साथ, मतलब कि कोई भी नंबर के साथ स्क्वायर और रूट दोनों आ जाए तो दोनों क्या हो जाता है? कैंसल। तो आंसर में कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या हो गया? यहाँ पे कैंसल हो गया। तो मेरा डायगोनल कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। डायगोनल मतलब क्या? ये देखो, एक कोना से दूसरा कोना, या फिर ये कोना से ले लो ये कोना, कितना होगा? ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। आया पूरा क्वेश्चन बढ़िया से समझ में? किस तरह से क्वेश्चन को रीड किया जाता है और किस तरह से सॉल्यूशन के, मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। जल्दी से कॉपी करो। कर लिया? एक और क्वेश्चन करें, सेम इसी की तरह, एग्जैक्टली इसी की तरह, बस नंबर चेंज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको और ये वाला नंबर को चेंज कर देते हैं। कौन सा नंबर ले लें? कोई एक नंबर तो लेना पड़ेगा। एक सेकंड, नंबर सोचने दो। तो यहाँ नंबर लिख लो। लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। बनाओ क्वेश्चन को, तब तक हम इंक डाल देते हैं इसमें। बन गया?
सबसे पहले क्या है, एक आयतन का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाओ। ठीक हो गया डायग्राम। लंबाई कितना बोला है 8 सेंटीमीटर, तो ये से हो गया 8 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये A B C D। सबसे पहले परिमाप, ठीक, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2L + B। 2L कितना है 8, B कितना है 6, 2 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, और ये दोनों को इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है इंटू, दोनों को इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्या तुम लोग का भी परिमाप 28 सेंटीमीटर आया? आई होप क्या आया होगा। दूसरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 6, 8 छक कितना होता है 8 पे 40, 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एक लाइन में आंसर। अगला क्या है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। L कितना है 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर, B कितना है 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस B का स्क्वायर कितना होता है 36। दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 100। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 100 होता है 10 का। ठीक, अब देखो ये 2 और ये रूट क्या हो गया कैंसल, तो आंसर में कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वाला कितना है 10 सेंटीमीटर। आया क्वेश्चन समझ में बढ़िया से, किस तरह से फॉर्मूला को अप्रोच करते हैं, आया ना समझ में? कॉपी कर लो। हो गया, चलो। तो ये तो था आयत का। अब किसका करेंगे फॉर्मूला, मतलब किसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्ग का। ठीक, तो वर्ग में इतना सा नहीं चाहिए होता है। क्वेश्चन में ट्विस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे भुजा, जिसकी भुजा कितना है, कितना ले ले भाई 6 ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। आयत की जगह पे यहाँ क्या लिखेंगे वर्ग। अब कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही एक वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग का मतलब समझ में आना चाहिए कि वर्ग आखिर बोलते किसको है। तो वर्ग किसको बोलते हैं जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है बराबर। छोटा बना दिए, बड़ा बना लेते हैं भाई। लो, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, सब सेंटीमीटर में। A B C D। सबसे पहले क्या निकालने बोला है परिमाप। परिमाप क्या बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या था फॉर्मूला 4A, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, एक जगह पे क्या है 6, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब दोनों को इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो इंटू में तो है लेकिन 6 सेंटीमीटर है 6 के साथ सेंटीमीटर लगा हुआ है, 4 के साथ नहीं। यहाँ कहीं भी 4 दिख रहा है क्या, नहीं। 4 तुम्हारा क्या है एक अचर पद है, और A तुम्हारा क्या है चर पद है। ठीक, आ रहा है ना समझ में? उसके बाद क्या था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं एरिया। कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट था इसका फॉर्मूला क्या A स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है कि 6 को 2 बार गुना कर दो, तो 6 छक कितना हुआ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर इंटू में 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? और इसका विकर्ण का फॉर्मूला
विकर्ण क्या था, √2a, तो लिखेंगे √2 इंटू में a सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 6 √2 सेंटीमीटर। हार्ड लगा, बताओ हार्ड है, इजी है कि नहीं है? बस तुमको फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, ठीक, और उसके बाद किसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, और अभी बने रहो, आंखों से देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक। कॉपी करो, कॉपी करो, एक और क्वेश्चन देंगे इस पे। कर लिया था ना? वीडियो को रोक करके पॉज करके कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 8 सेंटीमीटर है। चलो बनाओ, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया। फिर से वही वर्ग है, वर्ग का फॉर्मूला अथी बनाओ, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बन गया, नाम लिख दो ABCD। कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालना है? परिमाप। क्या होता है फॉर्मूला? 4 इंटू में A, 4 इंटू में A, A की जगह पे कितना है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो 8 चौके कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर। फिर क्या आता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 सेंटीमीटर इंटू में 8 सेंटीमीटर, 8 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या आता है? विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू में A, सॉरी √2 A, कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखते हैं? 8 √2 सेंटीमीटर। तुम लोग का भी यही सही है था? आसान है कि नहीं? आसान है ना? चलो, तो ये था हम लोग का चतुर्भुज का बेसिक, ठीक। क्या था हम लोग का? बेसिक चीज़ था। इस पे और भी आगे जब हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, क्या, जब हम लोग का सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फंडामेंटल का जब सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग जैसे कि हम बोले हैं कि इस पे हम लोग जैसे कि जितना भी क्वेश्चन है उस पे हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 300-400 या 500 आसपास क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा से मैथ में जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगला टॉपिक है हम लोग का क्या? सर्कल। सर्कल, सर्कल को क्या बोलते हैं? वृत्त, ठीक। ये क्या हो गया? सर्कल। तो अब सर्कल में जो जो चीज़ें आती है उसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, ठीक। मतलब जल्दी जल्दी समझ लेंगे पहले, उसके बाद फिर नोट डाउन करेंगे। फिर अगला दिन जब हम लोग आएंगे तो इस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद और छोटा छोटा 1-2 पॉइंट है उसको डिस्कस करके फंडामेंटल का लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा क्या? सरकमफेरेंस, ठीक। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं? परिधि।
परिधि कैसे, ठीक, परिधि। देखो परिधि क्या होता है, अगर तुम यहाँ से चलना शुरू करो, ठीक, यहाँ से चलना शुरू करो और गोल गोल एक चक्कर मतलब कि दौड़ना शुरू करो और दौड़ते 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 फिर से अगर वहीं पर आ जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, सरकमफेरेंस। कुछ नहीं है, ये परिमाप का जस्ट जुड़वा भाई है, ठीक, बस ये किस में आ गया है, गोल गोल में आ गया, और लोग कैसा में था, चरखुट में था, ठीक। आया समझ में, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकमफेरेंस तुम्हारा कुछ नहीं है, एकदम परिमाप ही है, बस इसमें सर्कल आ गया इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। मतलब कि ऊपर ऊपर जो बाउंड्री है वहां से चलना या दौड़ना, समझो जो भी है, उसको बोला जाता है क्या, सरकमफेरेंस। आया समझ में, ठीक। उसके बाद देखो, अगर ये सेंटर है, सेंटर से अगर कोई भी लाइन इस तरह से खींच दिया जाता है, कहाँ तक, यहाँ पे पॉइंट मतलब कि सर्कल का बाउंड्री तक, पॉइंट से लेकर के सर्कल का बाउंड्री तक अगर कोई लाइन खींच दिया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या। क्या बोला जाता है, त्रिज्या। इसको डिनोट करते हैं छोटा r से, ठीक। यह हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर तुम्हारा सर्कल पे, ठीक, परिधि पे कोई दो पॉइंट ले लो, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिए और ये वाला पॉइंट ले लिए, अगर इन दोनों को तुम इस तरह से मिला दो तो इसको बोला जाता है क्या, कोड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जीवा, ठीक। आया समझ में, क्या बोले कि जो तुम्हारा परिधि है, सर्कल का जो चारों तरफ बाउंड्री लगा हुआ है, अगर कोई दो भी पॉइंट ले लो और दोनों को मिला दो तो उसको क्या बोला जाता है, कोड। जैसे कि यहाँ पे ले लो पॉइंट, यहाँ पे ले लो और इस तरह से किसी इसको मिला दो तो ये क्या हो गया, कोड। आया समझ में, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे, अगर इसी को सेंटर से पास करा दे, ठीक, कहाँ से पास हो गया, सेंटर से पास हो गया, तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक क्या खींच दिए हम लोग, कोड खींच दिए। तो एक ऐसा कोड जो सेंटर से पास होता है, जो सबसे बड़ा कोड होता है, उसको क्या बोला जाता है, व्यास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डायामीटर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। आया समझ में, क्या क्या समझा है, ध्यान से समझना है। अगर सर्कल का बिंदु से यहाँ पे मतलब कि सर्कल का बाउंड्री तक एक लाइन खींच दिया जाए, हाफ लाइन, तो उसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या, और उसको आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है कोड। कोड क्या होता है कि अगर तुम सर्कल का जो बाउंड्री है उससे कोई भी दो पॉइंट ले लो और दोनों को जोड़ दो, कोई भी दो पॉइंट ले लो और उसको जोड़ दो, तो ठीक, तो जो जोड़ने से जो लाइन बनता है उसको क्या बोला जाता है, कोड बोला जाता है। जो जोड़ने से जो लाइन बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोड। लेकिन जो सबसे लंबा कोड बनता है, देखो ये भी कोड है, ये भी कोड है और ये भी कोड है, लेकिन जो सबसे लंबा कोड बनता है उसको क्या बोला जाता है, व्यास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डायामीटर। और डिनोट किससे करते हैं उसको, डी से, ठीक। अब देखो त्रिज्या और डायामीटर में एक रिलेशनशिप होता है, ठीक। क्या होता है, रिलेशनशिप। तो क्या होता है, अभी रुको, ध्यान समझो, ठीक है, पूरा ध्यान लगाना इसमें। क्या बोले कि अगर सेंटर से कोई लाइन को इस तरह से खींच दो, कहाँ तक, सर्कल तक, तो इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या। और इसी को फिर से आगे बढ़ा दो इस तरह से, तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ, त्रिज्या। अब ध्यान समझो, इस पॉइंट से यहाँ तक को भी बोल रहे हैं त्रिज्या, और इस पॉइंट से यहाँ तक को ही बोल रहे हैं क्या, त्रिज्या। मतलब कितना त्रिज्या हुआ, दो त्रिज्या हुआ कि नहीं। और अभी जस्ट समझाएं कि अगर कोई भी लाइन सेंटर से पास होता है, इसको सेंटर बोलते हैं, ठीक, सेंटर। सेंटर मतलब कि केंद्र। कोई भी लाइन अगर केंद्र से पार होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, व्यास। आ रहा है समझ में, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रिज्या, सॉरी, पॉइंट से सर्कल तक, पॉइंट से सर्कल तक को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इसी को अगर आगे बढ़ा दे तो उसको भी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो कितना त्रिज्या बन गया, दो त्रिज्या। अगर ये दोनों त्रिज्या को मिला देंगे तो क्या बन रहा है मेरा, एक व्यास मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं
कि दो त्रिज्या को क्या कर दे, रुको ऐसे नहीं, त्रिज्या प्लस त्रिज्या, ठीक। अगर दो त्रिज्या को मिला दे तो क्या मिलता है हमको, व्यास मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एक त्रिज्या तो क्या लिख सकते हैं, दो त्रिज्या लिख सकते हैं कि नहीं। और ये तुम्हारा क्या हो गया, व्यास। त्रिज्या को ही क्या बोला जाता है, स्मॉल आर, व्यास को क्या बोला जाता है, डी। बन गया फॉर्मूला। तो त्रिज्या और व्यास में क्या रिलेशन होता है कि एक व्यास में दो त्रिज्या होता है। कैसे होता है बता दिए। अगर नहीं समझ में आया तो उसको साइड में डायग्राम बना देते हैं। इतना खराब सर्कल बनेगा भाई, चलो थोड़ा सा ठीक बना। क्या बोले कि ये सेंटर है, सेंटर से अगर लाइन खींच दे तो क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या। अब तुम ही लोग बताओ, बस लाइन इधर ही खींच सकते हैं क्या, इसके ऊपर नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो अगर यही लाइन, यही सेंटर से एक आगे लाइन खींच दे इस तरह से, तो देखो तो ये क्या बन गया, एक व्यास बन गया कि नहीं। यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ खींचे तो और एक त्रिज्या मिल गया। और जब दोनों त्रिज्या को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक ठो डायमीटर। अब समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फॉर्मूला को डिराइव करने का कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यास पे दो त्रिज्या होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। पहले इतना सको कॉपी करो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, ठीक, रेडियस। हो गया। सेंटर। अब ध्यान दो, अगर कोई लाइन इस सेंटर से इस तरह से पास होता है, क्या बोले, अगर कोई लाइन एक सेंटर से, मतलब कि सॉरी, एक सर्कल से इस तरह से पास होता है तो इसको बोला जाता है क्या, सेकेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, भुला गए, हिंदी में क्या बोलते हैं, रुको, छेदक। क्या बोला जाता है इसको, छेदक, छेदक, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो छेद कर रहा है कि नहीं, पार हो जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, कट करना। छेदक को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्ट बोला जाता है इसको। इसी को क्या बोलते हैं, ई लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंट, ठीक। उसके बाद दूसरा, अगर कोई लाइन सर्कल को अगर कोई लाइन सर्कल को बस इस तरह से छू करके पार हो जाए, मान लो यहाँ पे टच कर दिया, ठीक, बस छू करके पार हुआ है, तो इसको बोला जाता है क्या, टेंजेंट। टेंजेंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा, ठीक। थोड़ा सा स्पेलिंग देखना पड़ता नहीं तो गलत लिखा जाएगा और तुम लोग बेइज्जती कर देगा मेरा घनघोर वाला, ठीक। आए समझ में कि छेदक किसको बोले, अगर कोई लाइन सर्कल को क्रॉस कर जाए, मतलब कि छेद करके पार हो जाए, तो इस लाइन को बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है, सेकेंड बोला जाता है। और कोई लाइन अगर सिर्फ बाहर से छू करके पार हो जाए तो उसको बोला जाता है टेंजेंट। अब एक तो फिगर बनाते हैं, मतलब कि पहले इसको कॉपी कर लो, कर लिया। अब इसको फिर से एक बार डायग्राम में सबको बढ़िया से दर्शाते हैं। उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पे रोक देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग करेंगे इस पे क्या, क्वेश्चन।
देखो, जो यहाँ से चलते हुए आया उसको क्या बोले? परिधि। ठीक, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। फिर क्या बोले? कोड के बारे में बताएं। कोड को क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा क्या था तुम्हारा? कोई भी 2 पॉइंट अंदर का, 2 पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, अगर दोनों को मिला दे तो जीवा बन जाता था। फिर क्या बोले? त्रिज्या। त्रिज्या क्या बोलते थे? रेडियस। ठीक, इसको आर से डिनोट करते थे। रेडियस मतलब कि यहाँ से एक लाइन सर्कल तक, रेडियस। फिर क्या बताए थे? व्यास के बारे में। व्यास को क्या बोलते हैं? डायामीटर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। डायामीटर क्या होता है? 2 आर को जोड़ना, एक आर और ये दूसरा आर, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? डी। ठीक, क्या बोलते हैं? डी। इसके बाद क्या बताते थे? सेकेंड के बारे में। क्या बोलते हैं इसको? छेदक। कि अगर कोई लाइन इस तरह से पास कर जाए, कोई 2 पॉइंट को काटते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। फिर अगला क्या था तुम्हारा? सेकेंड के बाद टेंजेंट। टेंजेंट को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक, इतना सा बात समझ में आया ना, किसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट को कहाँ ड्रॉ कर ले? ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, छूता हुआ निकल गया, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोड, मतलब कि जीवा। छेदक, अरे छेदक को बोलते हैं स्पर्श रेखा। छेदक, इसको व्यास मतलब डायमीटर, इसको त्रिज्या मतलब रेडियस, और ये जो बीच वाला पॉइंट था इसको क्या बोलते हैं? केंद्र, सेंटर। और इसको तो बताइए, गोल गोल घेरा वाला को क्या बोलते हैं? परिधि। अब इस पे बस फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला नंबर 1, मतलब कि परिधि। इतना सा हो गया ना, पहले कॉपी करो, कर लिया? जल्दी सब मिटा करके लास्ट फॉर्मूला, बस 2 मिनट हो गया। पहला क्या था कि व्यास इज इक्वल टू 2 त्रिज्या। दूसरा क्या था? दूसरा तो तुम्हारा सरकमफेरेंस मतलब कि परिधि। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। उसके बाद क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं? एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। चलो जल्दी से तीनों फॉर्मूला को नोट डाउन करो। कर लिया? तो सर्कल आया ना समझ में? तो जितना भी चीज बताए हैं सर्कल में, उन सभी को दिमाग में रखना है कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं पे पूछे जाते हैं। जैसा कि पिछले बार ही बताए थे,
ठीक। तो जो जो पॉइंट बताते हैं उन सभी पॉइंट को दिमाग में रखना है, क्योंकि वो सभी क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको दिमाग में रखना जरूरी होता है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।